जानते हैं राजा रामचंद्र जी ने जन्म लिया। और चलिए समय का अभाव भाभी सीधे चंद्रवंश में चलते और सभी जानते हैं कि चंद्रवंश में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र ने जन्म लिया। दूसरे दिन की कथा में आप अनुसुईया जी के चरित्र को सुने। उसमें बताया गया कि ब्रह्मा जी के अंश से अनुसुईया जी के यहाँ चंद्रमा हुए और वहीं से शुरुआत हुई चंद्रवंश की। इसी चंद्रवंश में परशुराम जी हुए, इसी चंद्रवंश में उग्रसेन जी हुए और उग्रसेन जी के 9 पुत्र थे। 9 पुत्र में सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था कंस। कंस की चचेरी बहन देवकी जी थी। ये कथाएं आप कभी जानते हैं, समय का भाव से बड़ा प्रकाश डालते थे। चचेरी बहन देवकी जी थी, लेकिन कंस ने अपनी बहन से ज्यादा भी प्रेम करते थे। जब देवकी जी बड़ी होती हैं तो कंस के मित्र थे, उनका नाम है वसुदेव। वसुदेव जी कंस के मित्र थे महाराज। तो वसुदेव जी से देवकी जी का कंस ने विवाह कराया और विवाह के बाद जब बेटियों की विदाई होती है, ये बड़ी पुरानी कथा है। तो देवकी जी की जब विदाई होती है कंस इतना प्रेम करते हैं कि कहते हैं कि अपने बहन का रथ मैं खुद ही हाँ लगी जाऊंगा, कोई और साथी नहीं जाएगा, मैं सब लेकर जाऊंगा। रथ लेकर बढ़ते हैं, आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को अपने प्रेम के साथ तू ले जा रहा है, इसी बहन का 8वां संतान तेरा काम नहीं बनता। कंस जोर से हंसने लगता है। कंस ने कहा कि काल तो तब बनेगा जब ये बालक जन्म लेगा, और बालक तो तब जन्म लेगा जब देवकी जीवित रहेगी। तलवार निकालता है, देवकी जी को मारने वाला है कि वसुदेव जी कंस के हाथ को रोक लेते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी की कोई गलती नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कंस कि हमारे जितने संतान होंगे सभी को लाकर मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा। कंस ने देवकी जी वसुदेव जी को बंदी में कारागृह में बंद कर दिया। और महाराज धीरे धीरे समय बीतता है। देवकी जी पहले गर्भ से हुई और देवकी जी ने बड़ा सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी देवकी जी को मना करके उस पुत्र को लेकर गए मथुरा में कंस के पास। कंस देखता है इतना मासूम सा बच्चा है। कंस ने कहा कि हमको इस बच्चे से कोई भय नहीं है, हमें तो तुम्हारा 8वां संतान मारेगा, तो इसे दे जाओ। अब ऊपर से भगवान देख रहे हैं, पर ब्रह्मदेव ने भगवान ने कहा कि कंस मार नहीं रहा है और जब तक इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं मैं अवतार नहीं लूंगा, क्योंकि जब तक होई धर्म की हानि बाहर ही असुर महाभिमानी तब तक धरि प्रभु विविध शरीरा हमें ही कृपा करके सत्य नतीजा। भगवान ने कहा कि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं इसे मार नहीं सकते। नारद जी को भय है। नारद जी आए, हाथ में एक कमल का पुष्प लेकर के आए। नारद जी ने कहा कि कंस इस फूल की एक पत्ती को गिनो और बताओ कि कौन सा पत्ता इसका पहला है और कौन सा अंतिम है। कंस गिनना शुरू करता है। कंस ने कहा ये कौन सा सवाल है, ये तो जहाँ से शुरू करूँ वही प्रारंभ होने वाला पत्ती है और जहाँ रोक लूँ वही अंतिम है। महाराज जी ने कहा समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि वो नारायण बड़ा चतुर है, तुम्हें नहीं पता है कि उन्होंने कैसी गिनती की है। हो सकता है 8वां संतान ही पहला बनाकर भेज दिए हैं। कंस फूल को फेंकता है, नाम में कुचलता हुआ भागता है मंदिर में कारागृह में जाकर के देवकी जी के हाथ से बालक को लेता है, बड़ी क्रूरता के साथ हत्या करता है। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बालकों को कंस ने क्रूरता के साथ मार दिया। 7वां बालक देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में भगवान भेज दिए और कंस को ऐसा मालूम हुआ, उसे पता चला कि देवकी जी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब महाराज देवकी जी 8वें गर्भ से होती है और बड़ा जाने जल्दी चले तो 8वें गर्भ से देवकी जी हुई। धीरे धीरे समय बीतता है। सावन का महीना आया, सुंदर सुंदर बूंदे
हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, सारा संत समाज आज जा करके और भगवान का दर्शन करने की भाव से पहुंचे हैं। सभी ब्रज की ओर श्रावण का महीना में मोर नृत्य करते हैं, संत समाज एकत्रित हुए, सारे देवी देवता वेश बदल करके पृथ्वी पे आए और सब अर्जी करते हैं, गुहार करते हैं कि भगवान आइए, अब आपके अवतार लेने का समय हो गया है। और महाराज उस वक्त में मथुरा में वसुदेव जी देवकी जी के यहाँ कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में उस कारागृह में वसुदेव जी और देवकी जी के यहाँ साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जन्म लेते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए आनंद भगवान की। भगवान जन्म लिए और जन्म लेते हैं, भगवान तो किसी साधारण बालक की तरह जन्म लिए, बड़ा अद्भुत है महाराज। चतुर्भुज रूप में जाकर के कारागृह में खड़े हो गए हैं। और एक और बात है, भगवान कभी भी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। जब भगवान को जन्म लेने का समय होता तो भगवान अपने आप अवतरित हो जाते हैं। भगवान का अवतार होता है, उनका जन्म नहीं होता, तो भगवान अवतरित हो गए चतुर्भुज रूप में। वसुदेव जी देखते हैं, स्तुति करते हैं, चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवासुलक्षुभं गलशोभितोषुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदिताभगं। वसुदेव जी ने कहा बड़ा अद्भुत वाला है, अद्भुत वाला क्यों है? क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो नेत्र बंद करके जन्म लेता है, और ये तो कमल नयन वाला बालक है। बालक जन्म लेता है, हत्या आता है, और इस बालक के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, शंख है, चक्र है, कलम है। वसुदेव जी ने कहा बड़ा अद्भुत बालक है, चतुर्भुज रूप में आया, इसलिए वसुदेव जी प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। वसुदेव जी भगवान को कहते हैं कि विदितो भगवानी साक्षात प्रकृति पुरुषः। मैं जान गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात नारायण भगवान हैं। मैया देवकी जी भी भगवान का स्तुति करती हैं। देवकी जी ने कहा कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे सो ममवासी यहाँ कहा देवकी जी ने कहा कि मैं तो यही सोच करके बड़ी चिंतित हूँ कि जिसको जो पूरे सृष्टि को अपने पेट में धारण करता हो, इतने विशाल शरीर वाले चतुर्भुज भगवान को मैंने छोटे से अपने उदर में कैसे धारण कर लिया। ये बड़ा उपहास है। तो यह उपहास की बात है। भगवान कहते हैं कि हम बालक बन के स्तुति हो गया है। भगवान छोटे से बालक के रूप में जन्म अवतार लेने से पूर्व ही भगवान कहते हैं वसुदेव जी से, जब मैं बालक बन जाऊं नंद बाबा के यहाँ ले जाना, और ले जाकर के यशोदा जी के बगल में एक कन्या सो रही है, उस कन्या को लाना और मुझे यशोदा जी के पास में बगल में सुला देना। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और भगवान बालक के रूप में आकर के देवकी जी के गोद में बैठे, और भगवान रोए नहीं। राम जी जन्म लिए तो खूब रोए, क्योंकि दास दासिया खूब बधाई गाते, खूब उत्सव हुआ। और भगवान कहेगा कि यहीं पे रोने लगे तो अभी मथुरा के मामा जी जग जाएंगे और खूब लड़ाई होगा, मार होगा, इसलिए भगवान के सीधे वो वहीं जाके रोएंगे। और वसुदेव जी भगवान को एक टोकरी में लेते हैं, और लेकर के जब भगवान को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, उस समय महाराज सारा बेड़ी खुल जाता है, हथकड़ी टूट जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब जीव ब्रह्म से संबंध बना लेता है, जब जीव ब्रह्म को अपने सर पे धारण कर लेता है, तो उसके जीवन से सारा मोह माया बेड़ी हथकड़ी सब अपने आप खुल जाती है। तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी
है गोकुल के तरफ रखकर भगवान की बोले बोले मनोहर श्याम की। जैसे ही वसुदेव जी भगवान को टोकरी में लेकर के चले, अपने आप सारा बेड़ी हथकड़ी खुल गई, क्योंकि भगवान जब सत्य में रहते हैं तो सारा हथकड़ी से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और बड़ा सुंदर तरीके से वसुदेव जी